मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी हम सभी देश प्रेमियों के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का दिन है। इस दिन के लिए ही हमारे देश के जो लाल हैं, जवान हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया इसी दिन को देखने के लिए। तो आखिर ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी को हमने एक स्पेशल डेट के रूप में क्यों लिया, हम लोग इसको जानेंगे। और गणतंत्र का आखिर मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा, जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई भी मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। और आप लोग अच्छे से रहिएगा, देश में सफाई का ध्यान रखिएगा और करप्शन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ओके, हमें क्या बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दो शब्द आए, एक गण दूसरा तंत्र। तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी कि ऐसा एक तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथ में दे, या फिर लोगों के द्वारा कोई इलेक्ट किया हुआ चुना गया प्रतिनिधि है वो सब सुप्रीम पावर रखे। यानी कि अंततः इसमें शक्ति होती है वो लोगों के हाथ में ही होती है। जैसे हमारे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियाँ हों, और वो राष्ट्रपति है वो या तो लोगों के द्वारा चुना गया हो, या फिर वहाँ पर डायरेक्ट लोग ही जा कर के रूल करें। तो देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो लोगों के द्वारा ही इनडायरेक्टली रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं वही राष्ट्रपति को भी चुनते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, आपको गणतंत्र देखने को मिलेगा, रिपब्लिक देखने को मिलेगा। तो भारत एक रिपब्लिक है। अब आखिर रिपब्लिक कौन नहीं होते हैं, तो जो देश का प्रमुख अगर वंशानुगत हो, यानी कि राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी कि उसकी फैमिली ही चलती रहे, तो उसे हम गणतंत्र नहीं बोलते हैं, उसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कभी भी आप लोग डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि ब्रिटेन में आपको डेमोक्रेसी तो देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है शासन है वो जनता द्वारा किया जाए, लेकिन रिपब्लिक का जो मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो क्या हो, वो लोगों के द्वारा चुना गया हो, या फिर वहाँ पर डायरेक्ट लोग ही हों। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया हूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बिल्कुल। ओके, तो भारत क्या है, एक गणतंत्र। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस है वो हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे आपको एक लॉजिक देखने को मिलेगा कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से पूरे भारत पर लागू हो गया था। तो इस दिन को, इस विशेष दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में तब से मनाते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा हमारा देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। फिर उसके बाद आखिर शासन कैसे चल रहा था, तो आपको देखने को मिलेगा जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और उस दिन से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जो शासन चला था वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही चल रहा था। उसको रिप्लेस करके फिर 26 जनवरी 1950 से हमारा जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से पूरे भारत पर लागू हो गया। और इसी दिन माना जाता है कि हमारा जो देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एक गणराज्य बन गया था। लेकिन आखिर 26 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हमारा संविधान है उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन 26 जनवरी को स्पेशल डे के रूप में हमने क्यों सिलेक्ट किया, तो इसके पीछे आपको एक छोटा सा इतिहास देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर जो नेहरू जी हैं उन्होंने ऑफिशियल रूप से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की, तिरंगा को लहराते हुए, और कहा कि पूरे भारत में 26 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए, गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये जो डेट थी 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। हमारा देश नहीं आज़ाद हुआ था, फिर भी हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो देखिए, ये डेट थी, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल हो गई। तो हमारा देश तो आज़ाद हुआ,
15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी हम पहले से ही स्वतंत्रता दिवस इस दिन को मनाते आ रहे थे, तो हमारा एक विशेष लगाव इस दिन को था, तो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को डेट डिसाइड की गई कि हमारा जो हमारा संविधान है वो पूरे देश पर लागू होगा, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा अभी हम जिस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन को पहले हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस वर्तमान में 15 अगस्त को मनाया जाता है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि हमने इस डेट को भी नहीं छोड़ा। तो देखिए कितनी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई है। तो हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में आपको वंदे मातरम ज़रूर लिखना है। तो पहला इसी दिन को आपको देखने को मिलेगा, तब इसी दिन से हम लोग क्या मनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि पहला रिपब्लिक डे कब मनाया गया, तो पहला रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इसी दिन को हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से भारत पर लागू हुआ था। ओके, यानी कि यहाँ से गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी से मनाने लगे, आपको देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में यानी कि जो 2022 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस है वो कौन से नंबर का है, हर साल हम मनाते हैं। तो इस तरह से 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस आपको देखने को मिलेगा 26 जनवरी 2022 को। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डेली टास्क दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ गाइडेंस दिया जाता है। करंट अफेयर, मैपिंग क्लासेस, बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अगर आप लोग पेड क्लासेस हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपये प्रति मंथ की दर से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट A to Z सब कुछ दिया जाता है सिर्फ 99 रुपये प्रति मंथ में। लेकिन रिपब्लिक डे है तो आपको एक स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर आप लोग अचीवर बैच में एडमिशन लेते हैं और इस कोड को यूज़ करते हैं रिपब्लिक 73, तो आपको 73% ऑफ मिलेगा, यानी कि लगभग में आप लोग 50 रुपये प्रति मंथ में ही आप लोग कोचिंग कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जा करके हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले लीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपना प्यार दें। इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम क्लब है वो बहुत आगे जाएगा। ओके, तो जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।